हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बेसिक क्वेश्चन जितने भी थे ना वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए, जहां से 6-6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो पार्ट 8 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट कर रहा हूं। पार्ट 9 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को एंड करूंगा। दो अलग अलग केसेस होते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने आज की और कल की क्लास अच्छे से देख ली, इन क्वेश्चंस को जो मैंने क्लास में कराए, सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आपके एडमिशन में पूरे के पूरे 6 नंबर का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मार्क्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले मतलब समझते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते किसको हैं। ध्यान से समझने, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है। इनकी रेशियो है 3:2 और इन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। जब इन्होंने सी को एडमिट किया तो बोला भाई तुम्हें जो कैपिटल लेके आनी है वो 10 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आनी है, और जो गुडविल लेकर आनी है मान लेते हैं वो 2 लाख रुपए की लेकर आनी है। ऐसी इनकी बात है। अब हमें समझना है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है एक्चुअली। अब ए और बी ने डिसाइड किया कि यार जब सी आ रहा है 1/4 के लिए और कैपिटल कितने लेके आ रहा है 10 लाख रुपए, तो इस हिसाब से जो नए फर्म की कैपिटल होगी वो कितनी होगी। अगर 1/4 के लिए वो 10 लाख ला रहा है, 10 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो 4/1 कर देंगे। 40 लाख रुपीस जो है वो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की। तो नए फर्म की कैपिटल 40 लाख है। तो ए और बी ने डिसाइड किया क्यों ना हम इस 40 लाख को अपनी कैपिटल की रेशियो में बांट देते हैं और वही हमारी भी कैपिटल बन जाएगी। जैसे 40 लाख रुपए की कैपिटल है वो ए बी सी तीनों की है, बिकॉज ये न्यू फर्म है और नए फर्म में ए बी सी तीनों ही होंगे। जिसमें से सी का कितना है, सी का तो 10 लाख है। सर देखो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल आई 40 लाख रुपए, सी का कितना है 10 लाख रुपए, तो बाकी दोनों का कितना होगा 30 लाख रुपए। और ये इसको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे, जो भी इनकी न्यू रेशियो होगी। मैं थोड़ा सा क्लास यहाँ पे ले लेता हूं कि जो नई रेशियो है वो भी यहाँ पे 3:2, ये उसी तरीके से ये जो ये 3:2 ये मान लेते हैं। ए और बी की जो न्यू रेशियो वो मान लेते हैं 3 और 2 है, तो 5 से डिवाइड दें 6, 18 लाख और 12 लाख रुपए। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, इन्होंने नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है, नए पार्टनर का जो कैपिटल है, उसको रेसिप्रोकल करके नए फर्म की कैपिटल निकाल ली। और ए और बी कहते हैं भैया हम भी एक काम करते हैं, नए फर्म की जो कैपिटल है उसी में अपनी कैपिटल को बना लेते हैं। तो ये हो गई क्लास इन तीनों की क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या हो गई क्लोजिंग कैपिटल। अब ध्यान से समझना, अब ये अपना इनका जो भी कुछ ओपनिंग कैपिटल रहा होगा, जो भी कुछ इनकी ओपनिंग कैपिटल रही होगी, उसमें फिर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, गुडविल बांटने की एंट्री पास करेंगे, रिजर्व वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सब कुछ करने के बाद जो इनकी एक्चुअल कैपिटल आएगी, ये तो क्लास आ गई इनकी न्यू कैपिटल, लेकिन सब कुछ करने के बाद इनकी जो एक्चुअल कैपिटल आएगी, जरूरी थोड़ा ना वो 18 और 12 भी होगी, वो ज्यादा भी हो सकती है वो कम भी हो सकती है। मेरी बात समझ, देखो दो चीजें हैं, एक तो इनकी एक्चुअल कैपिटल और एक इनकी न्यू कैपिटल। पार्टनर कहते हैं कि जो हमारे नए फर्म की कैपिटल है हम इसी बेसिस पे अपनी कैपिटल बना लेते हैं, और इसकी एक्चुअल कैपिटल मान लेते हैं हो गई 20 लाख रुपए और इसकी एक्चुअल कैपिटल हो गई मान लो 10 लाख रुपए। तो इस सिचुएशन में ए बोलेगा भाई मेरे को अपनी जो नई कैपिटल बनानी है ना वो बनानी है 18 लाख रुपए, मेरी एक्चुअल आ गई 20 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ज्यादा आ गए, तो ये 2 लाख रुपए अपने घर ले जाएगा, विड्रॉ करेगा। और विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब बी से कहते हैं बी भाई तुम्हें जो कैपिटल बनानी है वो 12 लाख बनानी है, बट तुम्हारी एक्चुअल 10 लाख रुपए, तुम घर से 2 लाख रुपए लेकर आओगे, लेकर आओगे इस 2 लाख रुपए को,
तो लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ले जाने की एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर का तो कुछ होगा ही नहीं, पुराना कैपिटल, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी ही आया है। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब पार्टनर्स क्या करते हैं, नए फर्म की कैपिटल को अपनी नई रेशियो में एडजस्ट कर देते हैं। किसी का कुछ कम हुआ तो घर से लेकर आएगा, किसी का ज्यादा हुआ तो घर को लेकर चला जाएगा। ये जो ले जाना और लाने वाला काम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड, जो 2 लाख रुपए ले जाना लाने वाला काम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। बस पार्टनर क्या करते हैं, पुरानी कैपिटल गई भाड़ में, नए फर्म की जो कैपिटल है उस बेसिस पे अपनी क्लोजिंग कैपिटल बना लेते हैं, फिर पुराने से कंपेयर करते हैं। किसी का ज्यादा हुआ तो भैया घर ले जाएगा, किसी का कम हुआ तो घर से लाएगा। लाने की एंट्री कैश टू कैपिटल, ले जाने की एंट्री कैपिटल टू कैश। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब चलते हैं इसके स्टेप्स के ऊपर एक एक करके। तो देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2। तो जो केस 1 है वो क्या है, यहां पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। जैसे सी मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, सी नया पार्टनर है, ठीक है, सी न्यू पार्टनर है। तो सी ब्रिंग्स 50,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 2 लाख रुपीज एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 80,000 रुपीज एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। तो जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो समझ जाना वो केस नंबर 1 है। अच्छा, कई बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, वो उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं था, हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। तो देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी परफेक्ट बना दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली एडमिशन में, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी रहेगी कि पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, एक लाइन लिखी होगी। तो उस लाइन को देखकर आप समझ जाओगे कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। दूसरी बात, अगर उस क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 50,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, या न्यू पार्टनर ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाना वो केस 1 है। तो केस 1 में करेंगे क्या, स्टेप 1, नए पार्टनर की कैपिटल की मदद से हम नए फर्म की कैपिटल को निकालेंगे। और वो बहुत आसान है, नए पार्टनर की जो भी कैपिटल है इनटू 1/, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। लाइक नया पार्टनर 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है, उसका हिस्सा 1/5 है, आप 5/1 कर दो, तो ये 2.5 लाख रुपए क्या आ गई, पूरे नए फर्म की कैपिटल। तो नए पार्टनर की जो कैपिटल है, जो हिडन गुडविल में किया था ना, वही है। नए पार्टनर की जो कैपिटल है उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नए फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। और नए फर्म की कैपिटल यहां पे कितनी आ गई है, 2.5 लाख रुपए। अब इस नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट देना। सर नई रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जी हां, नई रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको, डोंट वरी, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जो उस नए फर्म की कैपिटल को जब नई रेशियो में बांटेंगे तो वही क्या आएगा आपका, टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। यही आपका क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल। सर 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 लेकिन क्लोजिंग कैपिटल तो हम बैलेंसिंग फिगर करके निकालते थे, बाई साइड की सारी चीजों को, क्रेडिट साइड की सारी चीजों को जोड़ते थे, डेबिट साइड की सारी चीजों को घटाते थे, फिर आता था टू बैलेंस सीडी, वो होती थी क्लोजिंग कैपिटल। बट आपने तो सीधा ही लिख दिया क्लोजिंग कैपिटल। तो अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे, अब करेंगे बैलेंसिंग इसके बाद। और बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा, बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू, या तो वो कैश में आएगा या तो वो करंट अकाउंट में आएगा, एज द केस में भी। क्वेश्चन कहता है कि बैलेंसिंग फिगर कैश में है तो टू कैश या बाई कैश, बैलेंसिंग फिगर करंट में है तो टू करंट या बाई करंट। मैं फिर से बताता हूं, आप इस टाइप क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉपर बनाओगे, जैसे आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसा ही बनाओगे। लेकिन यहां सबसे पहले आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर आप ओपनिंग कैपिटल, रीवैल्यूएशन, गुडविल, क्या जो कुछ है सब कुछ लिखोगे, इधर भी लिखोगे, कोई रिजर्व वो लिखोगे। फिर आप बैलेंस करोगे, और बैलेंस करने के बाद इधर कुछ पैसा बचा तो टू कैश, फिर अगर इधर कुछ पैसा बचा
तो बाई कैश। ये कैश में तब आएगा जब क्वेश्चन बोलेगा कि बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश, या जो भी पार्टनर कैश लाएगा ले जाएगा ऐसी बात बोलेगा तो कैश। और अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट, तो बस कैश की जगह क्या लिख देना, करंट अकाउंट लिख देना, इतना ही समझ जाना, ठीक है। और एक बात तुमको इंटरनली बताता हूं, बाई कैश का मतलब क्या है, पार्टनर पैसे लेकर आ रहा है, भूलोगे नहीं कभी भी। एक ट्रिक बताऊं, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाता है तो कहां लिखते हो, बाई कैश। सच बताऊं ना, नया पार्टनर हो पुराना पार्टनर हो, जब भी कोई पैसे लेके आएगा तो बाई कैश। तो बाई कैश का मतलब पार्टनर पैसे लेके आ रहा है, और टू कैश का मतलब क्या है, पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है, वो ज्यादा हो गया। ये बात आप ध्यान रखना, बाई कैश मतलब लेके आ रहा है, प्लस टू कैश मतलब विड्रॉ कर रहा है, माइनस, आपकी नॉलेज के लिए। एग्जैक्टली फिर से बता रहा हूं, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उसको रेसिप्रोकल कर दो, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, नए फर्म की कैपिटल आएगी, नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस सीडी है। फिर आप बैलेंस कर लो, इधर बचा टू कैश, इधर बचा बाई कैश या करंट अकाउंट, एज द केस में भी। अब एक सवाल एक बच्चे ने पूछा, सर अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा बैलेंसिंग फिगर के लिए, तो हम कैश में डालें या करंट में डालें, तो कैश में डालना, करंट में मत डालना। ओके, तो चलो क्वेश्चन को बनाते हैं। किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार 3 से 4 नंबर में, पेपर में आ चुका है, या तो 3 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, और मजा आने वाला है। क्लास लंबी होगी क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और इस टॉपिक को जड़ से खत्म करा दूंगा इस एक ही वीडियो के अंदर, राइट। चलो, रोहित और रोहन दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। रिमेनिंग कैपिटल ऑफ रोहित एंड रोहन आफ्टर द एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद रोहित की और रोहन की जो कैपिटल है वो आपको इतनी दे रखी है। दे एडमिट रवि, इन्होंने रवि को एडमिट कर दिया है ऑन अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 17,500 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने रवि को एडमिट किया 1/5 के लिए इतनी कैपिटल, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ रोहित और रोहन। मेरी बात ध्यान समझना, इन्होंने रवि को एडमिट किया है कितने के लिए, 1/5 के लिए, और रवि अपना हिस्सा ले रहा है रोहित से और रोहन से इक्वली। अच्छा, 1/5 का इक्वली कितना होगा भाई, किसी भी चीज का अगर आपको इक्वल करना हो ना तो हाफ होता है। इक्वल का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ। तो 1/10 1/10। अच्छा, अब मुझे बताओ, रोहित के पास जो शेयर था पहले वो कितना था, 3/5। रोहित ने रवि को कितना दे दिया, 1/10। रोहन के पास कितना था, 2/5। उसने कितना रवि को दे दिया, 1/10। और रवि के पास है ही कितना भाई, उसके पास तो 1/5 है, सबको पता है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, न्यू रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए कि भैया इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कितनी होगी। तो ये एलसीएम आ गया 10, तो 6 - 1 5/10, एलसीएम आ गया 10, 4 - 1 3/10। इसको 10 बना देते हैं, इसके नीचे 5 है, इसको 10 के लिए 2 × 2 डिवाइड 2/10। सो न्यू रेशियो विल बी 5:3:2। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। अब जो काम करना है दैट इज वेरी इजी। तो सबसे पहले काम क्या बताया था, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो। तो तुम निकालो जरा, न्यू फर्म कैपिटल कितनी होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर नया पार्टनर 17,500 रुपए लेके आ रहा है 1/5 के लिए, तो 5/1 करो, 17,500 का 5/1 करो, ठीक है। 17,500 का 5/1 करोगे 87,500, ये आ गई न्यू फर्म की कैपिटल। अब इसको तुम्हें नई रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो आएगा न्यू कैपिटल, किस किस की न्यू कैपिटल आएगी, रोहित और रोहन की। तो 87,500 है, ठीक है। और रोहित का कितना यहाँ पे 5/10, तो रोहित का है 5/10, ये आएगा 43750, ठीक है। और 87,500 रोहन का कितना है 3/10, ये आ गया 26250। और जो नया पार्टनर है रवि, उसका तो है कितना आपको पता ही है, रवि का है 17,500। नहीं तो आप एक काम करो, सारे बच्चे करो जरा, 87,500 को 5 से डिवाइड देके देख लो, 1/5 हिस्सा है उसका, 2/10 मतलब 1/5 एक ही बात है, आएगा कितना 17,500। तो ये हो गई न्यू कैपिटल, ये तीनों की नई कैपिटल हो गई। अब बात करते हैं एक्चुअल कैपिटल, मतलब रवि, रोहन और रोहित ने डिसाइड किया कि भाई हमारी कैपिटल इतनी इतनी होगी, रवि की तो उतनी होगी, रवि तो अभी आया ही है।
अब रोहित ने डिसाइड की मेरी कैपिटल होगी 43,750, बट एक्चुअल में कितनी कैपिटल है इसकी? 40,000 है, तो 3750 ये घर से लेकर आएगा। भाई इसने बनानी कितनी है कैपिटल? बनानी है 43750। एक्चुअल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दे रखा है 40,000, तो 3750 क्वेश्चन में वो घर से पैसे लेके आएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन पता है कब पूछता है टीचर आपसे? जब टीचर को पता है कि बच्चा रीवैल्यूएशन अकाउंट में परफेक्ट है, बांटने वाला आइटम, गुडविल की एंट्री, रिजर्व वगैरह का ट्रीटमेंट सब आता है बच्चे को, उसको सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूछना है, तो आपसे 3 से 4 नंबर में सवाल पूछ लेगा। करा क्या आपने? पहला नई रेशियो को निकाला, फिर आपने नए पार्टनर की कैपिटल को उसकी शेयर से रेसिप्रोकल करके नए फर्म कैपिटल निकाला, नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया। दैट्स इट। तीनों की समझ आ गई आपको। एक्चुअल कितनी है? इसकी 40 है, इसकी 30 है, इसकी ज्यादा है भाई, इसकी ज्यादा है एक्चुअल, तो भैया ये घर से लेकर आएगा। 26,250 होनी चाहिए थी, 30,000 है, 3750 सॉरी ये घर लेके जाएगा, विड्रॉ करेगा, ये विड्रॉ करेगा। लाने की एंट्री क्या होगी? लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित, ठीक है, लेके आएगा 3750। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? रोहन टू बैंक, ये विड्रॉ करके ले जाएगा 3750। ठीक है, आपको वैसे ये पूछा नहीं है कि एंट्री पास करो, आपको नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मैंने एंट्री पास कर दी। और एक और एंट्री होगी, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसकी भी एंट्री। भाई लाने की एंट्री बैंक टू कैपिटल, ले जाने की एंट्री कैपिटल टू बैंक, लो ठीक है, टू रवि कैपिटल अकाउंट। तो लाने के ये लेके आएगा 3750 क्योंकि इसकी कैपिटल कम है, एक्चुअल कम है, एक्चुअल ज्यादा ले जाएगा रोहन टू बैंक, और नया पार्टनर पैसे लेके आएगा तो बैंक टू रवि। ये 3 एंट्री होगी, एंट्री मांगी नहीं है फिर भी मैंने आपको एंट्री बता दिया, और ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा खत्म। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और सच में मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो आपसे ना बने। नई रेशियो बता दिया मैंने आपको, और यही ट्रीटमेंट है जो व्हाइट कलर पेन से लिखा है, यही करना है आपको, ठीक है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओम राम शांति, रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। इनकी कैपिटल दे रखी है, बांटने वाला एक आइटम है, और इधर मुझे ऐसा कुछ भी बांटने वाला आइटम नहीं दिख रहा है, एक झलक ले लिया। और हम सबसे पहले देखते हैं हनुमान को एडमिट किया है, और कितने के लिए हनुमान को एडमिट किया? 1/10 के लिए, और हनुमान ला रहा है कैपिटल 1 लाख रुपए। देखो मैंने ना देखना है क्वेश्चन में बोला क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट तैयार करूंगा, देखो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ओम राम शांति, हनुमान को एडमिट किया है 1/10 के लिए। ओम राम शांति का जो रेशियो है वो कितना रेशियो है? 3:1 का रेशियो है, 3, 2 और 1। और ये बन गया रिवैल्यूएशन 6-7 लाइन का, और ये 7-8 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया है, आप भी अच्छे से पहले फॉर्मेट बनाओ। फिर स्टेप आपको याद है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं कि वो कैसे निकलेगा। अच्छा, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को देखूं ना, कहीं भी नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये सिंपल केस हो गया। तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, 3:2:1, ये हमने पकड़ लिया। बाकी सर आप बताओ ये क्वेश्चन नॉर्मल है या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है? अगर मैं देखूं यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इस क्वेश्चन में वो कैश में नहीं आएगा, वो करंट में आएगा, बस इतनी सी बात है। तो यहां मुझे समझ आ गया कि ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, और नए पार्टनर की कैपिटल साफ साफ गिवन 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1 है। मैं ये खत्म कराऊंगा तब चलूंगा केस 2 पे, ठीक है। तो चलो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट था जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देखो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल से
न्यू फर्म की कैपिटल को निकालोगे। याद है स्टेप 1, नए पार्टनर की कैपिटल 1 लाख है, उसका हिस्सा 1/10 है, तो ये 10 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, कैसा है 10 लाख रुपीज, ये भी लिख दो, 1 लाख का 10/1। ठीक है, तो 10 लाख रुपए नए फर्म की कैपिटल आ गई। इसको किस रेशियो में बांटना है, न्यू रेशियो में बांटना है, और यह है सिंपल केस। तो सिंपल केस में क्या करना होता है, वैसे देखो सही बताऊं तो आप न्यू रेशियो निकाल लो, आप ज्यादा टेंशन ना लो, न्यू रेशियो निकाल लो। लेकिन जो बच्चे शॉर्टकट करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो हनुमान है उसका तो 1 लाख है ना, तो बचा कितना 9 लाख रुपए, है ना, 1 लाख तो हनुमान को दे दिया, बचा 9 लाख, वो किसका है, ओम राम शांति, ORS, ओम राम शांति 3:1। तो बाकी जो 9 लाख रुपए बचा हुआ है उस 9 लाख को 3:1 में बांट दो। ये आ गया सिंपल, आपका न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बन जाएगा। लेकिन ये तभी करना जब सिंपल केस हो, अगर इसमें कुछ एक्वायर होता, कुछ सरेंडर होता, ऐसी कोई चीज होती ना, फिर मैं नई रेशियो निकालता, मेरी एक कैलकुलेशन और बढ़ जाती, और नई रेशियो निकालना तो आता ही है आपको। तो यहाँ पे 1 लाख हो गया, 9 लाख है, 3:1 में बांटो जरा, 9 लाख को 6 से डिवाइड दो, 1.5 लाख आना चाहिए, 9 लाख को 6 से 1.5 लाख, इंटू 3 4,50,000, 1.5 लाख इंटू 2 3 लाख, 1.5 लाख इंटू 1 1.5 लाख। ठीक है, 3:1 हो गया ना, 3:1 4.5 3 और, तो ये इस तरीके से आ गई इनकी क्लोजिंग बैलेंस। तो 1 लाख रुपए आपने सबसे पहले हनुमान को दे दिया, बाकी जो बचा वो तीनों पार्टनर्स में उन्हीं की जो रेशियो में बांट दिया। नहीं तो आप एक काम करो, कोई बच्चा न्यू रेशियो निकालो और कमेंट्स बताओ, न्यू रेशियो निकालने के बाद अगर आप नए फर्म की 10 लाख की कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटते हो तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको उठा के सीधा सीधा हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। आप देख रहे हो, यानी क्वेश्चन को शुरू भी नहीं किया हमने, एक भी पॉइंट नहीं लिखा, और हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस पहले ही आ गया। यही खास बात है आपका केस नंबर 1 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। हमने पहले ही CD निकाल दिया, अब हम करेंगे बैलेंस, इधर बचेगा तो टू करंट, उधर बचेगा तो बाई करंट। अब बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन बैलेंसिंग करेंगे लास्ट में, पहले हम बाकी चीजों को कर लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, चलो अब जरा सबसे पहला पॉइंट, नया पार्टनर 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, लिखो बाई बैंक, बाय बैंक अकाउंट, हनुमान लेके आ रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल, ये आ गया 1 लाख रुपए। गुडविल के लिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल वो लेके आ रहा है, और दो पूरे फॉर्म की अच्छे से पढ़ना, पूरे फॉर्म की अगर 3 लाख है, उसका हिस्सा 1/10 है, तो 30,000 होगा, तो 30,000 आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। 30,000 उसके हिस्से ही गुडविल है, क्योंकि पूरे फॉर्म की 3 लाख है, उसका हिस्सा 1/10 है, 30,000 है। और इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वही है, ओल्ड रेशियो के बराबर ही है, जो कि 3:1 है। तो 30,000 को 6 से डिवाइड होगा, 5,000, 5 इंटू 3 15,000, 5 इंटू 2 10,000, 5 इंटू 1 आ गया 5,000, तो 15,000, 10,000 और 5,000, ये इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय बैंक अकाउंट हो गया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। इसके अलावा जरा और देखते हैं पॉइंट क्या है, अ लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। आपने बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट किया था, जिसके लिए आपकी लाइबिलिटी जो है क्रिएट होगी 18,000 की। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन नुकसान हो गया ना, घाटा, रीवैल्यूएशन में टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, तो यहाँ पे लायबिलिटी कितने की बन गई, 18,000 की लायबिलिटी बन गई। आपने जो बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट कराया था उससे 18,000 की लायबिलिटी बन गई। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक और फर्नीचर 20% से घट गया, ध्यान समझना, स्टॉक और फर्नीचर, तो स्टॉक और नुकसान हो गया रीवैल्यूएशन में, टू स्टॉक टू फर्नीचर 20% से घट गया है। तो स्टॉक है 111,000, 20% आएगा 22,200, 22,200। ठीक है, यानी कि 22,200 रुपए। ठीक है, फर्नीचर भी 20% से घट गया, 2,33,000। अब ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देख रहे हो कैसे गंदे गंदे फिगर्स आ रहे हैं। तो 46,600 स्टॉक फर्नीचर हो गया।
नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10% से इंक्रीज कर गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग 10% से इंक्रीज कर गया, 3,64,000 है, 36,400 फायदा हो गया नहीं तो इंक्रीज हो गया, 36,400 बाई लैंड एंड बिल्डिंग, 36,400 से क्या हो गया आपका फायदा हो गया लैंड एंड बिल्डिंग के हमसे। अगला बस बाद में कैपिटल एडजस्टमेंट है, बस खत्म, और तो कुछ क्वेश्चन कह ही नहीं रहा। टोटलिंग कर लो रीवैल्यूएशन अकाउंट की, सबसे पहले बड़ी साइड कौन सी चेक कर लो, मुझे लग रहा है डेबिट साइड बड़ी है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, और 18,000 ये आ गया आपका 86,800, ये आ गया 86,800 माइनस कर देंगे 36,400, 50,400 रुपए लिखो रीवैल्यूएशन लॉस 50,400 रुपए का इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन लॉस आ गया 50,400। ओके चलो रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। अच्छा बांटने वाला आप एक बार चेक करो, बांटने वाला कोई आइटम दिया हुआ है कि नहीं, 50,400 बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओम, राम और शांति, रेशियो कितनी है 3:1, तो 50,400 को 6 से डिवाइड दे दो, 8,400 इंटू 3, 25,200, 84 इंटू 2, 16,800। लो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डन, इसको कंप्लीट करो। अब रीवैल्यूएशन का जो लॉस है उसको डालो कैपिटल में, टू साइड, टू रीवैल्यूएशन लॉस, ये आएगा 16,800, 25,200, 25,200 और 84, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, 25,200, 25,200, 16,800, 8,400, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब आप बैलेंस शीट देखोगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी बाई जनरल रिजर्व, यहाँ पे जनरल रिजर्व भी था, तो ओपनिंग बैलेंस है 358, 3,262, 358, 3,262, 358, 3,262, 358, 3,262, रिजर्व है 48,000 का, तो 48,000 को 6 से डिवाइड दोगे 8, 8 3 24, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 24, 16 और 8, ठीक है, 24,000, 16,000 और 8,000। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा। देखो हमने हर चीज लिख ली जनरल, और तो कुछ बांटने वाला है ही नहीं, क्वेश्चन हमारा खत्म। तो अगर आपने नोटिस किया हो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है, नए फॉर्म कैपिटल को नए रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, टू करंट बाई करंट छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन वैसा ही है जैसे आप पहले कर रहे थे, नथिंग चेंज। अब आप टोटलिंग करोगे, हनुमान का तो कोई चेंज होने वाला है नहीं क्योंकि वो तो अभी आया है, तो वो तो हो गया 1 लाख रुपए। अब ओम का चेक करते हैं, 3,58,000 प्लस 24 प्लस 15, तो ये साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है आपका, इधर की टोटलिंग आ रही है 3,97,000, 3,97,000, तो ये है 4,75,200, 3,97,000 माइनस कर दो 3,97,000, 78,200 का बैलेंस बच रहा है, 4,75,200। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा बाई करंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा बाई ओम करंट अकाउंट, समझ गए। तो यही बैलेंसिंग फिगर ना कैश में आता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो आपने बाई करंट अकाउंट लिखना है। अच्छा इसकी टोटलिंग चेक करते हैं, ये हो गया 3,26,000, 3,26,000, 3,26,000 में से माइनस कर देंगे 3 लाख, माइनस कर देंगे 16,800, तो ये आ गया 9,200। ये किस नाम से आ जाएगा, टू राम करंट अकाउंट, ठीक है, जो भी बैलेंसिंग फिगर है टू राम करंट अकाउंट। हनुमान की अगर मैं टोटलिंग करूं तो वही क्रेडिट साइड काफी बड़ी है, 8 5 13, ये आएगा 2,75,000,
2,62, 275, 2,75,000 माइनस 150, फिर माइनस करेंगे 8,400, तो ये आ गया 1,16,600। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यार टू शांति करंट अकाउंट, तो शांति बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन क्या आ रहा है ना, करंट अकाउंट में आएगा, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर को हमने करंट अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, तीनों पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर आ गया। लिख लो, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो यही था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आई होप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, एडजस्टमेंट कैपिटल हमारा डन हो गया। तो ये आपने, ये जो है ना बैलेंस शीट, ये कहाँ से आया बैलेंसिंग फिगर नहीं, ये वर्किंग नोट से आया है। बाकी ये जो चीजें है ना, ये है व्हाइट कलर में जो लिखा है बैलेंसिंग फिगर, ये वर्किंग नोट से आया। ये वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे दो। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1 हो गया। अभी ये नहीं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, देन चलेंगे केस नंबर 2 पे, उसको समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को अच्छे अच्छे बनाएंगे। मतलब ये जब हमें पता है कि ये 6 नंबर का आना ही आना है, तो क्यों लापरवाही करें इस टॉपिक के ऊपर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आशीष और निमिष दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2 है और इनकी बैलेंस शीट में कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी है, बाकी इधर गुडविल पेंडल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे एक अप्रैल को गीता को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। मैं पूरे क्वेश्चन को स्कैन कर रहा हूं तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है कि नई रेशियो के बारे में कुछ गिवन है। ठीक है, तो वही ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होगी जो कि होती है 3:2, और गीता 1/4 के लिए आ रही है, तो यही ओल्ड रेशियो जो है वो सैक्रिफाइसिंग के बराबर है। चलो, ये हमारा काम, सबसे पहला वाला काम हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। अब इस क्वेश्चन में भी काफी कुछ सीखोगे आप, तो ध्यान से अच्छे समझ। सबसे पहली चीज, गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 लाख रुपीज। मेरा सबसे पहला सवाल कि क्या इसमें कहीं भी लिखा हुआ है कि गीता गुडविल लेके आ रही है? गीता बॉट 3 लाख हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो यस वो गुडविल लेकर आ रही है। लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, साइलेंट होता, तो हम मानते वो नहीं ला रही। जब तक क्वेश्चन क्लियरली ये ना बोले कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, हम मानेंगे कि वो नहीं ला रहा और ना लाने की एंट्री न्यू करेंट टू ओल्ड कैपिटल कर देंगे। तो अब ये, इसमें अगर मैं लास्ट पॉइंट देखूं, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशीष और निमिष वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीता कैपिटल बेस। तो मैंने गीता की क्या, जो भी गीता की कैपिटल है उसको बेस मानकर हम क्या करें, कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, और एक्सेस और शॉर्टफॉल इसमें भी करंट अकाउंट में आ गया। अगर कहता है एक्सेस शॉर्टफॉल विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश अकाउंट, तो जहां भी करंट लिखा था वहां कैश लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आओ रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक मुझे बात बताओ, न्यू फर्म कैपिटल कैसे निकालोगे? न्यू फर्म कैपिटल, जो नया पार्टनर है गीता 3 लाख रुपए कैपिटल लेके थे 1/4 के लिए, तो अगर 1/4 के लिए 3 लाख है तो 3 लाख का 4/1 कर दोगे तो 4×3 12 लाख। इसको नई रेशियो में बांटनी है। ठीक है, नई रेशियो में बांटनी है तीनों में, तो 12 में से गीता को दे दो पहले 3 लाख रुपए जी, गीता का तो है ही 3 लाख, तो बचा कितना? 9 लाख रुपीस बचा। 9 लाख किसका है? आशीष और निमिष का, और ये सिंपल केस है, तो 9 लाख को 3:2 में बांटना है, तो 9 लाख को 5 से डिवाइड दो, 180 आना चाहिए। ठीक है, ये 180 है, इनटू 3 ये आ गया 5,40,000 और बचा हुआ 3,60,000। तो ये आ गई आपकी न्यू फर्म की कैपिटल वर्किंग नोट 1 में। लिख लो, आपने क्वेश्चन को शुरू भी नहीं किया, लेकिन बिना क्वेश्चन को शुरू करे हुए ही आपने पता लगा लिया जी भी नए फर्म कैपिटल इतनी 540, 360, 3 लाख। तो हमने फॉर्मेट बना लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट 1, 5,40,000, 360 और 3 लाख, 3,60,000 एंड 3 लाख। 540, 360 और 3 लाख, ये आ गई क्लास आपकी
टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट 1 आपने पहले ही निकाल लिया। अब हम बैलेंस करेंगे, इधर बचता है तो टू करंट, इधर बचेगा बाई करंट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बैलेंसिंग फिगर करंट में डालो, कैश में नहीं डालो, ठीक है, करंट में डाल देंगे। बाकी आपको पता है नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है, तो बाई बैंक कितना अमाउंट लेके आ रहा है, गीता लेके आ रही है 3 लाख रुपए। गुडविल बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और सिंपल केस है तो सिंपल केस में जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाए। गुडविल पूरे फर्म की 2 लाख है, उसका हिस्सा 1/4 है, तो ऑब्वियसली नया पार्टनर 50,000 रुपए लेके आएगा, और 50,000 रुपए नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, और रेशियो कितनी है 3:2, 30 और 20, तो 50,000 है तो 30,000 और 20,000, ठीक है। तो ये वाला काम हर क्वेश्चन में कर रहे हो, तो अभी तक आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी। ये 2 पॉइंट हमारा अच्छे से हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काम भी कर लिया। बैड डेट हो गया 2,000 रुपए, बाकी जो भी डेटर बचे उस पर 5% का प्रोविजन। तो सबसे पहले यहां ध्यान समझना, 90,000 के डेटर्स थे, 2,000 रुपए डूब गया, तो बचा कितना 88,000, और उस 88,000 जो बचे हुए हैं उस पे भी हमें डाउट है कि 4,400 जो है वो डूब सकता है, तो 83,600 जो है वो आपकी न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। 83,600 आपकी नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, राइट। तो डेटर्स कितने के हैं 90,000 के, 2,000 रुपए जो है वो डूब गए, तो बचा कितना 88,000। अब इस 88,000 पे भी हमें लग रहा है कि 5% जो है वो डूब जाएगा, 4,400 जो है वो डूब जाएगा, तो 83,600 का जो बैलेंस है ये नई बैलेंस शीट में जाएगा। देखा जाए तो 2,000 का ये, 2,000 का ये, 6,400 का टोटल आपको नुकसान हुआ है, और आपने पहले से जो प्रोविजन बनाया था 1,000 का। मेरी बात ध्यान समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके डेटर थे 90,000 के, आपको लग रहा था 1,000 रुपए कम आएंगे, 89 आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कह रहा है 2,000 तो पक्का गए, जो पक्का नहीं देंगे, जो भाग गए वो देंगे ही नहीं, और जो बाकी 88 है उस पे भी मुझे डाउट है कि पैसा कमाएगा 4,400, तो टोटल नुकसान हो गया 6,400 का। 1,000 का पहले से आपने जो है प्रोविजन बनाया था, तो अब 5,400 का और झटका लगेगा आपको। भाई टोटल नुकसान कितने का है 6,400 का, 1,000 का पहले से रेडी थे आपके, 1,000 तो डूबेंगे ही डूबेंगे, तो 5,400 आप लिखोगे, रीवैल्यूएशन डेबिट साइड आएगा 5,400 टू बैड एंड डाउटफुल डेट, टू बैड एंड डाउटफुल, दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देना, बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5,400 का जी आपको टोटल लॉस हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट है, डेटर्स पे काफी अच्छा पॉइंट है ये। फर्नीचर फाउंड अंडर वैल्यूड, कम पाया गया, बढ़ा दो यार, कम पाया गया तो क्या प्रॉब्लम है, 65,400 बाई फर्नीचर, फायदा हो गया। कम दिखा रखा था फर्नीचर, क्यों कम दिखा रखा है, बढ़ा दो भाई। फर्नीचर फाउंड अंडर वैल्यूड, कम पाया गया, बढ़ा दो। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिष। अब ये बात ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर कर लेता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिख देते हैं, टू स्टॉक 1,30,000। अब वो गया, अब वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, नई वाली बैलेंस शीट, मांगा नहीं है, मांगता तो हम बनाते तो स्टॉक को 0 दिखाते, क्योंकि स्टॉक कौन ले गया है, निमिष ले गया 1,30,000 में। अब सवाल ये है स्टॉक था कितने का, स्टॉक था 1,40,000 में, वो ले गया 31 का, तो 10,000 का नुकसान भी तो हो गया, तो नुकसान रिवैल्यूएशन में आएगा टू स्टॉक। मेरी बात ध्यान समझना, कोई भी पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है तो हम एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में, टू एसेट पूरा लिख देना 130, पर था कितने का 140 का 10 का नुकसान, मान लो 120 का होगा 10 का फायदा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा 0। तो अच्छा पॉइंट था, आई होप आप समझ गए इस पॉइंट को, ठीक है। वर्कर्स की लायबिलिटी बन गई 30,000, भाई वर्कर के लिए आपने कुछ फंड जोड़ा था ना, बस ये लास्ट पॉइंट है, खत्म क्वेश्चन हमारा। फिर वर्कर्स के लिए आपने जोड़ा था 20,000 रुपीज, और वर्कर का नुकसान हो गया 30,000 का, ज्यादा हो गया तो फिर आपको रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। अगर कम होता तो पार्टनर्स में बढ़ जाता, आपको WCR के सारे केसेस पता है, जिनको नहीं पता सर्च करो यूट्यूब पे, ट्रीटमेंट ऑफ WCR बाय सुनील पांडा, मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अच्छे से करा रखा है, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आता है पेपर में, देखो आया भी यहाँ पे।
तो WCR वर्कर के लिए जोड़ा था, 20,000 का फंड बनाया था, नुकसान हो गया कितने का, 30 का, तो 20,000 तो वहां से निकाल लेंगे, 10,000 रुपए हम रीवैल्यूएशन में भेजेंगे। अगर ये फंड नहीं बनाया होता तो पूरा 30,000 रुपए रीवैल्यूएशन में जाता। बस खत्म, टोटलिंग कर लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सारे पॉइंट हमने पढ़ लिया। इसकी टोटलिंग मुझे बड़ी लग रही है 65,400, 65,400 और 65,400 में से माइनस कर देंगे 20,000, माइनस कर देंगे 5,400, तो ये 40,000 रुपीज आ गया टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और एन। ठीक है, और रेशियो है 3:2, 3/5 ये आ गया 24,000 और 2/5 आ गया 16,000, 24,016। ये ओल्ड रेशियो आ गया 3/5 2/5 में 24 16। तो यहां भेज दो 24,000 16,000, 24,000 16,000 बाई रीवैल्यूएशन गेन। सारा काम सेम है। अगर आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहां पे कर लिया, फिर बचा क्या, फिर सारा काम वही है जो आप करते आ रहे हो। बाई बैलेंस BD, कितना ओपनिंग बैलेंस है इस क्वेश्चन में, 310 290, 310 और 290 और 50,000 का रिजर्व भी है, 310 2,90,000 रिजर्व यहां पे आ जाएगा। बाई जनरल रिजर्व 50,000 है, रेशियो है 3:30 और 20, और कुछ है बांटने वाला, इधर कुछ भी नहीं है, खत्म। हमारा क्वेश्चन हो गया दी एंड। टोटलिंग कर लो, बैलेंसिंग फिगर को डाल देना करंट अकाउंट में, खत्म बात। बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, और आपका क्वेश्चन हो गया दी एंड। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये केस नंबर 1 आपका परफेक्ट हो गया। गीता में कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने पहले ही कहा था, नए पार्टनर का कभी चेंज नहीं आता, उसका सेम है। आशीष का देखते हैं कौन सा बड़ी है, मुझे लग रहा है ये वाली साइड बड़ी है 540, तो जो बड़ी साइड होती है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। बैलेंसिंग करना तो आता ही 11th में सीखा होगा। 540 में से सारा घटा दो, 540 में से 310 घटा दो, 540 में से 30 घटा दो, 24 घटा दो, फिर 30 घटा दो, ये आ गया 1,46,000। और बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो किस नाम से आएगा, उसके करेंट अकाउंट के नाम से। क्वेश्चन कह रहा था ना बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो ये वर्किंग नोट से आया था, अब ये बैलेंसिंग फिगर आए करंट अकाउंट से। मतलब 1,40,000 रुपए वो लेके आएगा घर से, 1,40,000। ठीक है, घर से लेके नहीं आएगा, वो उसकी करंट अकाउंट में चला गया। और अगर मैं इसका देखूं तो ये भी साइड मुझे बड़ी है, 130 की तो ये असेट ले गया था और 360 की कैपिटल है, 4,90,000, 4,90,000। 490 में से माइनस कर देंगे 20,000, माइनस कर देंगे 16,000, माइनस कर देंगे 20 माइनस 290, ये आ गया 1,44,000। ये भी आएगा बाई निमिष करंट अकाउंट, ये भी आ गया आपका बैलेंस। ठीक है, आप एक साथ भी लिख सकते हो दोनों के अमाउंट को, 146 और 144, आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1, फुल फ्लेज क्वेश्चन, मतलब इससे बड़ा क्या ही क्वेश्चन बनेगा, एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर क्वेश्चन था बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश, तो बस यहाँ पे करंट की जगह कैश आता और कोई चेंज नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो आप बनाओ क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके बनाना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, आज के लिए इतना ही। कल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 2 पढ़ेंगे, उसमें भी अच्छे से सवाल बनाएंगे और हम पूरी तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खत्म करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, इन क्वेश्चंस की रिपीट करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।